हर महीने सैलरी तो आती है, लेकिन महीने के आखिर तक आते आते वो गायब कहाँ हो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ज़्यादातर लोगों को परेशान करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे बेहद पॉपुलर और कमाल के फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं जो इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझा सकता है। जरा सोचिए, लगातार कमाई होने के बाद भी सेविंग्स के नाम पर बैंक अकाउंट खाली क्यों रहता है? क्या हो अगर इस आम सी परेशानी को सिर्फ एक सिंपल मैथमेटिकल नियम से हमेशा के लिए खत्म किया जा सके? जी हाँ, एक ऐसा रूल जो सच में काम करता है। तो चलिए सबसे पहले 50-30-20 के इस रूल को अच्छे से समझते हैं। इस कमाल के फ्रेमवर्क को अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने काफी पॉपुलर बनाया था। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके लिए किसी भारी भरकम स्प्रेडशीट या फाइनेंस की डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नियम बड़ी ही आसानी से हमारी नेट इनकम को यानी टैक्स कटने के बाद जो पैसा हाथ में आता है उसे 3 बिल्कुल साफ हिस्सों में बांट देता है। ये तरीका बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। आइए देखते हैं कि ये 3 हिस्से आखिर हैं क्या। पहला है 50%, यानी हमारी ज़रूरतें। इसमें घर का किराया, राशन और रोज़ आने जाने का खर्च शामिल है। साफ शब्दों में कहें तो अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरा हिस्सा है 30%, इच्छाओं के लिए, जैसे बाहर खाना खाना, मूवी देखना या गैजेट्स खरीदना। ये चीज़ें जिंदगी को बेहतर ज़रूर बनाती हैं, लेकिन इनके बिना भी काम चल सकता है। और फिर आता है सबसे ज़रूरी 20%, हमारी बचत। इसमें इमरजेंसी फंड, निवेश और पुराने कर्ज चुकाना शामिल हैं। असल में यहीं से एक सुरक्षित भविष्य की पक्की नींव रखी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं इसके पीछे के गणित और हमारी मानसिकता की ओर। चलिए इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि महीने की कमाई $5000 है। अब इस रूल के हिसाब से इसका 50% यानी $2500 सीधे बुनियादी ज़रूरतों पर खर्च होगा। $1500 जाएंगे हमारी लाइफस्टाइल और इच्छाओं पर, और पूरे $1000 सीधे सेविंग्स में चले जाएंगे। ये सीधा और आसान सा गणित इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। लेकिन क्या सिर्फ ये गणित जान लेना ही काफी है? बिल्कुल भी नहीं। नेपाल जर्नल में छपी एक हालिया स्टडी में पाया गया कि सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज होने से ही कोई अच्छा बजट नहीं बन जाता। एक कामयाब बजट के लिए पैसों की समझ के साथ साथ उनके प्रति एक पॉजिटिव रवैया होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि असल में हमारी मानसिकता ही इस ज्ञान को हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में बदलती है। लेकिन हर नियम की कुछ सीमाएं भी होती हैं, तो आइए इसका एक रियलिटी चेक करते हैं कि ये नियम कब टूटता है। दुनिया में कोई भी रूल परफेक्ट नहीं होता, और इसके भी कुछ अपवाद हैं। दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस को देखते हैं। जो लोग महंगे शहरों में रहते हैं और जिनकी आय कम है, उनके लिए ये नियम काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर आधी से ज्यादा कमाई तो सिर्फ घर के किराए में ही चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिनकी कमाई बहुत ज्यादा है, उनके लिए सिर्फ 20% बचाना एक बड़ी भूल हो सकती है। ऐसे लोगों को अपने भविष्य के लिए इससे कहीं बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल ये है कि जिनकी कमाई हर महीने एक जैसी नहीं होती, उनके लिए क्या किया जाए? जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, क्रिएटर्स हैं या गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए स्टैश प्लानर ने एक बेहतरीन प्रायोरिटी वाटरफॉल स्ट्रैटेजी सुझाई है। प्रतिशत के पीछे भागने के बजाय एक अंदाजन औसत कमाई मानकर चलना चाहिए। जिस महीने काम धीमा हो, तब सबसे पहले अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। उसके बाद जितना हो सके कम से कम बचत करनी चाहिए, और सबसे आखिर में अगर कुछ बचे तभी उसे अपनी इच्छाओं पर खर्च करना चाहिए। लेकिन जब कोई महीना बहुत अच्छा जाए, तब क्या? मान लीजिए औसत कमाई $5000 है, लेकिन किसी महीने $8000 की शानदार कमाई हो गई। यहाँ असली सीक्रेट ये है कि अपने लाइफस्टाइल के खर्चों को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। ज़रूरतें और इच्छाएं पहले जैसी ही रहेंगी, और बचा हुआ पूरा एक्स्ट्रा $4000 सीधा सेविंग्स में जाएगा, ताकि बुरे वक्त के लिए एक बहुत मजबूत सेफ्टी बफर बन सके। तो अब बात करते हैं कुछ काम के टूल्स और आगे उठाए जाने वाले कदमों की। आज के इस डिजिटल ज़माने में बजटिंग को ऑटोमेट करना बेहद आसान हो गया है। 2026 के कुछ टॉप टूल्स पर एक नज़र डालते हैं। ओरिजिन एक ऐसा ऐप है जो AI की मदद से निवेश और बजट को एक ही जगह संभालता है। YNAB उनके लिए बेहतरीन है जिन्हें एक एक पैसे का हिसाब रखना है और कड़ा कंट्रोल चाहिए। बिगिनर्स के लिए एवरी डॉलर बहुत ही सिंपल और स्ट्रक्चर्ड है, और गुड बजट
पुराने लिफाफा सिस्टम का एक शानदार डिजिटल वर्जन है। अब सबसे अहम बात, एक्शन लेने का वक्त आ गया है। इस तरीके को अगले 30 दिनों तक आजमा कर देखना एक बहुत शानदार शुरुआत हो सकती है। रोज के खर्चों को कहीं लिखना शुरू करें या फिर किसी ऐप पर ट्रैक करें। और हाँ, ये नियम बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर शुरुआत में 20% बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, 5% से ही शुरुआत कर दें। सबसे जरूरी है बस पहला कदम उठाना। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करते हैं। पैसों का मैनेजमेंट सिर्फ ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि जो हमारे पास है हम उसका कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खर्च करने का मौजूदा तरीका भविष्य को सुरक्षित कर रहा है या फिर सिर्फ आज की इच्छाओं को पूरा कर रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।